प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 17वां पाठ वीर कुंवर सिंह विभाग द्वारा संपादित एक निबंध है जिसमें वीर कुंवर सिंह की जीवनी का वर्णन किया गया है और इस पाठ का हम लोग प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। उनके व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती हैं। पहली विशेषता है साहस। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है। जैसे उनके द्वारा स्वयं ही अपनी घायल भुजा को काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। दूसरा, उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी हालत अच्छी ना होने के बावजूद भी वो निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे और इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया। तीसरी विशेषता है स्वाभिमानी। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। और चौथी विशेषता है कि सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इसीलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। प्रश्न 2, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके। प्रश्न संख्या 3 है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने धर्म संबंधी भेदभाव नहीं किया। इसलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए तथा सभी की शिक्षा का जो है सामान्य व्यवस्था की। प्रश्न संख्या 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर, अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई, जिससे जहर फैलने की आशंका थी। तब कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काटकर गंगा में समर्पित कर दी। यह उनके साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशाला, पाठशाला आदि निर्माण कार्य करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, किंतु कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया। प्रश्न संख्या 6, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। उत्तर, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तात्या तोपे। तात्या तोपे का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडुलकर था। जून 1858 से लेकर 1859 तक तात्या तोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को
वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था। इसके बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई। जब गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध जताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ। तब मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। और तीसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जी की बात करें तो 1775 से लेकर के 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और वो उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब वर्तमान समय में जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, भेज दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हुई। और चौथे स्वतंत्रता सेनानी हैं रानी लक्ष्मीबाई। तात्या तोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। भाषा की बात तो संख्या 7 देखें। आप जानते हैं किसी शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों से एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि जो वर्ण नी का दीर्घ रूप था, ये दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गया। ऐसे शब्दों जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वो ह्रस्व इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे दृश्य, दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। नीति, स्थित, जिम्मेदारियों, सलामी, स्वाभिमानियों और गोली। नीति से बनता है नीतियों, स्थित से बनता है स्थितियों, जिम्मेदारियों से बनता है एक वचन जिम्मेदारी, सलामी, सलामी से होता है सलामियों, स्वाभिमानियों से होता है स्वाभिमानी और गोली से बनता है गोलियों। आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।